हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल सर एक बार फिर से आप लोगों का संकल्प विद संदीप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और इस ठंड में आप लोग जो है अपनी तैयारी को और जो है इंक्रीज करने के लिए क्या है कि ऑनलाइन आकर के आप जो है अपने तैयारी को आकलन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल, टाइम एंड वर्क 2 चैप्टर चल रहे हैं आपको, तो वहाँ से आपको अच्छे-अच्छे लेवल के सवाल जो सीजीएल मेंस के आए हुए हैं और सब एग्ज़ामों के आए हुए हैं, तो उन सब सवालों को भी हम रखते हैं। ठीक है? तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आपको सवाल। ठीक है? चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल हैं। आपको यह टाइप अभी नहीं मिला था, 2-3 वीडियो आ चुका था, यह चौथा आपका है। चलिए शुरू करते हैं। यदि ब्याज दर वार्षिक रूप से समायोजित हो तो एक धनराशि 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। कितने समय में समान धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 16 गुनी हो जाएगी? 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। मान लीजिए पहले साल आपका यहाँ पर ब्याज था, 1 साल के बाद जो है कुछ हुआ, ठीक है, फिर अगले साल 1 साल के बाद जो है आपका यहाँ पर कुछ हुआ, फिर अगले साल 2 साल हुए, फिर अगले साल आपका यहाँ पर एक कुछ हुआ, क्या 8 गुनी हो गई, 8 गुनी हो गई। यहाँ से आपका 1 साल यहाँ पर भी लगा तो 3 वर्षों में 8 गुनी हो गई। अब यहाँ पर 3 वर्षों में 8 गुनी होगी तो अगले साल यह कितना गुना हो जाएगा? 4 साल हो जाएगा, 4 वर्षों में 16 गुना हो जाएगा, तो आपका 8 से 16 हो जाएगा। यहाँ पे डबल हो रहा है, मतलब आपका 100% ब्याज की दर लग रही है। तो यहाँ पर 2 से क्या हो गया होगा? 2 से कोई धनराशि आपका 4 हुआ होगा, फिर 4 से कोई चीज 8 हुआ है। ठीक है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से कोई चीज आपका यहाँ पर आपका एक से हुआ है, 1 से हुआ है, तब आपका जो है यहाँ पर आपका क्या है, इस तरीके से ना होकर के ऐसे होगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए 3 वर्षों में, तो 3 वर्षों में आपका कितना है? 2 की पावर 3 है। 3 वर्षों में 2 की पावर 3 है, तो 1 वर्षों में कितना हो जाएगा? ये आपका टाइम है, ये आपका टाइम मतलब समय दिया गया है, और ये आपका गुना हो जाता है। ठीक है, 8 गुना हो जाता है। अब 2 की पावर 4, तो यहाँ पे 3 है, तो पावर में 3 है। ठीक है, पावर में 3 है। अब यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर 4 साल लगेगा। आपका क्या हो जाएगा? यह इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए पहले साल मान लेंगे 1 रुपये, 1 साल बाद क्या होता है? 2 रुपये हो जाता है, फिर अगले साल 1 रुपये से 4 रुपये हो जाता है, फिर 1 साल बाद यह 8 रुपये हो जाता है, 3 साल हो गया, फिर अगले साल यह आपका 16 गुना हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ से आपको पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 और दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगी? अब देखिए पी रुपए उसकी धनराशि को मान लेंगे, तो 1 साल के बाद जो है कितना हो जाता है? 1 साल के बाद यह 650 हो जाता है, फिर अगले 1 साल के बाद यह 676 हो जाता है कि नहीं? 676 हो गया, यहाँ पे 676 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो कितने का ब्याज मिला है आपको? 26 रुपए का ब्याज मिला है। ठीक है, 26 रुपए का ब्याज मिला है। कितना परसेंट है? तो 650 गुणे 100, यहाँ से कटेंगे तो 13 पच्चे 65, 26 से यह जाएगा आपका 13 पंजे 65, 5 बार में 50, 25 बार में आपका चला जाएगा, यह आपका आएगा 4। तो यह 4% किसका? 650 होता है, तो आप कहेंगे 650, 4% आपका जुड़ा है, 104% के बराबर है 650। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू क्या होगी? तो 104% आप निकालेंगे तो 13 से आप जाएगा आपका 8 बार,
13 से जाएगा आपका 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे कितने गुना है, तो 12.5 गुना है। इसका 12.5 गुना कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा, 625 रुपये हो जाएगा। आपका ऑप्शन यह हो जाएगा। चलिए दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए एक धनराशि है, यहाँ पर 650 रुपये हो गई है 1 साल के बाद। फिर आपका 600 कितना हो गया, 76 हो गया। तो 676, यहाँ से 676 से 650 हुआ है, 676 से 650 हुआ है, यहाँ पर यह हुआ है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, रेशियो ले लीजिए, किससे कट रहा है यह, तो 26/25 हो रहा है। यहाँ पर आपका 26/25 हो रहा है। तो यहाँ पर भी जो है आपका धनराशि 26/25 होगा। यहाँ पर भी आपका धनराशि 26/25 हुआ होगा। तो अब P में P गुणे 26/25 करेंगे तो यह हो जाएगा कितना, 650। 26 से जाएगा कितने बार में, 26 से जाएगा आपका 25 बार में। P का मान कितना आ जाएगा आपका, 625 रुपये आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से देख सकते थे कि 625 दिया है, 26/25 दिया है। 26/25 का मतलब 1/25 आपका ब्याज मिला है। 1/25 आपका ब्याज मिला, और 1/25 किसको दिखाता है, 4%। अब 4% आप इसका निकालेंगे तो आपका 600 का 4% 24 होगा। तो यह आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो इससे और कम है। यह नहीं हो सकता, तो आपका ऑप्शन यही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सवाल को लगा सकते थे। चलिए नेक्स्ट आप चलते हैं। 2000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4000 हो जाती है, वह राशि कितने वर्षों में 8000 हो जाएगी। अब देखिए डबल हो रहा है, 2 साल में डबल हो रहा है, तो अगले 2 साल में डबल हो जाएगा कि नहीं, तो आपका यह क्या आ जाएगा, 4 वर्ष आ जाएगा। 2000 से कोई चीज है, 2 साल में आपका 4000 हो गई है। ठीक है, 100% आपको ब्याज लगा है, आगे भी तो 100% ही से ब्याज ही लगेगा। 4000 की धनराशि 8000 होगी अगले 2 साल में। तो यहाँ से यहाँ तक कितना समय आया, 4 साल का आया कि नहीं, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 3000 रुपए की राशि 2 वर्ष में 6000 हो जाती है, एकदम सेम सवाल है। 6 का डबल हो जाएगा, 12 हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज दर से दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रमशः 24,200 और 26,620 रुपए हो जाती है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 2420। देखिए 2420 रुपए हो गया, ये इसका कितना है, 10% है, 10% है इसका, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 8 गुना होगी। देखिए मान लीजिए P रुपए की धनराशि है, P रुपए की धनराशि है, 7 वर्ष में आपका क्या हो जाता है, 2P हो जाता है। फिर अगले 7 वर्ष में भी आपका यह दुगुना होगा ना, तो 4P हो जाएगा। फिर अगले 7 वर्ष में आपका 4P से यह कितना हो जाएगा, 8P हो जाएगा। यही पूछा है कि 8 गुना हो जाएगा कितने साल में, तो 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 21 साल हुआ कि नहीं, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कोई धनराशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 8,028 और 6 वर्षों में 12,042 हो जाती है। जब ब्याज की दर वार्षिक संयोजित होती है, राशि ज्ञात करना है, आपको ब्याज नहीं दिया है, राशि ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए P रुपए की धनराशि है, ठीक है, 3 वर्षों में कितना हो गया, 8,028 रुपए हो गया।
अगले 3 वर्षों में आपका ब्याज कितना हो गया, 12,042 हो गया कि नहीं। ठीक है, अब यहां से देखिए यह इसका 1.5 गुना है, यह इसका आधा आपको ब्याज मिला है। लगभग आपको यहाँ पर आप देखेंगे तो आधा ब्याज मिला है। कितना, 4,014 रुपए का ब्याज मिला है। इसका आधा है कि नहीं। तो धनराशि आपका कितने गुना हो रही, 3/2 गुना हो रही है। तो यहाँ पर भी आपका 3/2 गुना हुआ होगा, 3/2 गुना हुआ होगा कि नहीं। तो आप यहां से निकाल सकते हैं P गुणे 3/2 बराबर 8028। 3 से करेंगे आप इसको कैंसिल, 3 दूनी 6, कितना बचा 20, 3 6 18, कितना आ जाएगा आपका 18। फिर आपका यहाँ पर 3 7 21, 3 6 18, 2676। P का मान कितना आ गया आपका 2676 का डबल करेंगे 52 1 53, 5352 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं। एकदम सेम सवाल है। कोई राशि एक निश्चित राशि वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 18,600 और 6 वर्षों में 27,900 रुपए हो जाती जब ब्याज प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है। देखिए 18,600 हो गई है कितने, 3 साल में। P से यह 18,600 हो गई, अगले 3 साल में यह कितना हो जाता है आपका 27,900। तो यहाँ पर भी आपका क्या है, इसका आधा मिला है ब्याज, तो 3/2 हुआ है। आगे भी 3/2 हुआ होगा। तो करेंगे 3/2, तो आपका कितना आ जाएगा, 3 से जाएगा 6 बार, 3 से जाएगा 2 बार, 6200 गुणे 2 आ गया 12,400। ऑप्शन बी हो जाएगा सही कि नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं आगे। एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष के बाद 11,880 और 6 वर्ष के बाद 17,820 रुपए हो जाती है। उस धनराशि का आधा भाग ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको एकदम सेम सवाल है वैसे ही। तो अब यहाँ पर 4 साल और 2 साल का दिया गया है, 4 साल का दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 11,880 रुपए है, यह आपका कितना हो गया 2 साल में, तो आपका 17,820 हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका कितना ब्याज मिला है, लगभग 5,940 मिला है ब्याज। क्या 5,940 मिला, इसका आधा है, 50% है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है आपका 3/2 हुआ है। वही एकदम सेम सवाल है, 3/2 हुआ है। अब आगे भी तो आपका 3/2 होकर के आया होगा, यहाँ पर कुछ अमाउंट रहा होगा। फिर यहाँ से भी आपका 3/2 होकर के आया होगा। यहाँ पर मान लीजिए P रुपए होगा कि नहीं। तो अब लगा देते हैं, P इंटू 3/2 गुणे 3/2 बराबर आपका 11,880। ठीक है, आपका इसका आधा भाग आपको निकालना है, तो बटे आप करेंगे 1/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 9 से जाएगा 1 बार, आपका 2 बचा, 9 3 27, 9 दूनी 18, 1320। 1320 का डबल कर देंगे, P बराबर आ जाएगा 2640 रुपए आ जाएगा कि नहीं। ब्याज इसका आधा 2640, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में यह आप नहीं कह सकते कि कौन से सवाल में कहाँ पर कौन सा ऑप्शन लगेगा, कौन किससे सही होगा। ऑप्शन से भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है। अब यहाँ पर आप देखिए, इस सवाल के 9 महीने का निकालना है, तो तरीका तो है कि आपका यह वार्षिक ब्याज की दर दिया गया है, आप इसको 9 महीने में आप चेंज करेंगे।
अब 9 महीने में चेंज करेंगे तो 12 महीने का आपको ब्याज कितना है, 12 मंथ का ब्याज आपको है 20%। और आपको निकालना है 9 महीने का ब्याज क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, पहले आपका 9 महीने का ब्याज निकालना है तो आपको 9 महीने में कितनी हो जाएगी, तो 3 महीने से आपको इसमें भाग देना है। यह हो जाएगा 4 से भाग देंगे 3, 4 से भाग देंगे, हर 3 महीने पर 5% की दर से ब्याज लगेगा। 5% की दर से हर 5% की तिमाही ब्याज दर लगेगी। 5% की तिमाही ब्याज दर लगेगी। क्या लगेगी, तिमाही ब्याज दर लगेगी। तिमाही ब्याज दर पर आपको उधार दिया जा रहा है ब्याज दर पे। अब इस सवाल को लगाना है तो अब देखिए 2 तरीके हम आपको बता रहे हैं। यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं, 5% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 32,000 गुणे 5% का फ्रैक्शन 21/20 कितने बार, 21/20 गुणे 21/20। फार्मूला से आपका यह हो गया। तो यहाँ से आप करेंगे तो आप यहाँ से यह हो जाएगा 9,261 में, यह आपका कैंसिल हो जाएगा 4 बार में। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 गुणे 9,261 आ गया। अब यहाँ पर 4 का गुणा कर देंगे तो 4 आ जाएगा, लास्ट में 4 कौन से ऑप्शन में, यही हो गया। यह हो गया पहला तरीका। दूसरा आपका है कि आप यह रेशियो से कर सकते हैं, 20 से 21 यही तरीका हो जाएगा। लेकिन अब तीसरा जो है हम आपको बताते हैं, जिससे सारे सवाल हम हल करवाते हैं कि 32,000 का आपको निकालना है पहले साल 5%। तो 32,000 का आपको 32,000 का 5% निकालना है तो कितना हो जाएगा, 10% 3200 होगा। तो पहले साल आपका 3200 का आधा हो जाएगा, यह 1600 रुपये होगा कि नहीं, यह 1600 हो गया, यह 1600 हो गया, यह 1600 रुपये हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ का भी 5% मिलेगा, 1600 का 180, यहाँ पर 160, यहाँ पर 80 का 5% 4 जोड़ दीजिए, 16 तिया 48, 16 यहाँ पर आपको 5% मिला है तो 16 तिया 48 और 48 और 2 5,040, 4 5,044 रुपये मिल गया कि नहीं ब्याज। 5,044, 32,000 में 5,000 जोड़ेंगे तो 37,044 होगा। यह भी तरीका हो गया। लेकिन दोस्तों एक चीज आपको हम बताएं, यह सवाल आप केवल देख करके कैसे लगा सकते थे। देखिए 20% है आपका, तो आपका फ्रैक्शन होगा 5% बनेगा तिमाही का। इसका जब भी करेंगे तो क्या होगा, 21/20 होगा। अब हमारा क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें 21 में 7 होता है, 3 होता है। हम पहले चेक करेंगे क्या 3 से कट रहा है, क्योंकि 21/20 यह आपका 3 बार होगा, 9 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो 9 देख लेंगे, क्योंकि 9 और 3 चेक करना हमें आसान होता है। अब क्या यहाँ पे बन रहा है, तो नहीं बन रहा, 3 2 5 नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपका 8 7 15, 5 20, 3 23, यह आपका नहीं बन रहा है, 23 बन रहा है, नहीं होगा। यह हो जाएगा 7 6 13, 8 21, 21 3 24, 3 से तो कट रहा है लेकिन 9 से नहीं कटेगा, यह ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आप 7 की डिविजिबिलिटी चेक करना चाहेंगे तो यह हो जाएगा आपका, चेक करने का तरीका 37 0 44, 4 को काटिए, 8 घटाइए यहाँ से तो कितना हो जाएगा, 3696 हो जाएगा, 3696 हो जाएगा। 6 को अगर हम हटाए यहाँ से करें 12 तो यह हो जाएगा कितना आपका 7, यह हो जाएगा 5। अब बताइए कट रहा है कि नहीं, तो आपका यही ऑप्शन हो गया कि नहीं, 3 से 9 से नहीं तो 27 से। देखिए 3 और 9 का चेक करना आसान था इसलिए हमने 3 से चेक किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों यह रहा आज का यह सवाल। अब जो है अगला वीडियो जब भी आएगा आपको नेक्स्ट डे, तो उम्मीद हम करते हैं आप लोग कि आप लोगों की तैयारी अच्छी से चल रही होगी और आप लोग वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।